नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कल आपका एटीसी का एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एटीसी का आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एडमिट कार्ड में, आज के इस क्लास में हम आपसे यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप अपना एडमिट कार्ड जब देखेंगे डाउनलोड करने के बाद, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ऊपर आपका फोटोग्राफ होगा, आपका नेम होगा, फादर्स नेम होगा, ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। फिर यहाँ पर नीचे आपका एग्ज़ाम सेंटर जो भी है, टेस्ट सेंटर, उसका नाम और एड्रेस दिया होगा। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट, डे और आपकी एग्ज़ाम की शिफ्ट की टाइमिंग दी है। 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, सुबह 8:30 से 10:30, उसके बाद 12:30 से 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक, और उसके बाद 4:30 से 6:30 बजे तक। तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है वो 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और वहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा और साथ में आपका गेट क्लोजिंग टाइम भी होगा। इसके बाद आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ अ पैराग्राफ विल अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इमीडिएटली बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। दिस पैराग्राफ कंटेन्स सम सेंटेंसेस, वर्ड्स, न्यूमेरिकल्स एंड जम्बल्ड वर्ड्स। दिस पैराग्राफ मे बी रिप्रोड्यूस्ड वर्बटिम इन द स्पेस गिवन बिलो। जो आपको वहाँ पर पैराग्राफ शो होगा वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, एज इट इज़। अगर वहाँ पर कहीं पर कॉमा है तो कॉमा है, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप है, सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन, जैसा आपको मिलेगा वैसा ही सेम एज इट इज़ आपको इस पर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ अंडरटेकिंग है। यहाँ पे लिखा है, आउट डू हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई एम द सेम कैंडिडेट अपियरिंग इन द एग्जाम हुज फोटोग्राफ एंड साइन आर अपियरिंग अबव। तो यहाँ पर ये पूरा जो आपको लिखा हुआ है स्टेटमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होगा। पहले से लिख के मत जाइएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर के सामने आपको यहाँ पर साइन करने होंगे और ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी होंगी वहीं पर उनके सामने, और यहाँ पर इन्विजिलेटर के अपने साइन होंगे। ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, पीईटी वाटर बॉटल, ये आपकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, बॉल पॉइंट पेन विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी। कोशिश करिएगा जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटोग्राफ आप लेके जाइएगा। और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ एज मैंशनड एट इंस्ट्रक्शंस बिलो। आगे बताया गया है कौन कौन सी फ़ोटो आईडी प्रूफ आपकी लगेंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 1, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग print out of this admit card to the allocated examination center on the date and time mentioned above along with at least 1 original photo ID proof। क्या है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी अगर कोई गवर्नमेंट इश्यूज़ है, मतलब कि कोई गवर्नमेंट जॉब करता है उसके पास अगर गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई एम्प्लॉयर आईडी है तो वो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नो कलर फोटो कॉपी, स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड। मतलब कि किसी तरह का स्कैन कॉपी, कलर प्रिंट आउट, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल अपनी आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है, ई एडमिट कार्ड्स आर ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन एआई वेबसाइट। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, यू आर एडवाइज टू ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ एट द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉन्ग विद द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर पेस्टिंग इन अटेंडेंस शीट ऑब्लिक एडमिट कार्ड बाय द इन्विजिलेटर। 2 आपको लेके जानी होंगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू, सिटी, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको सबको पता है दोस्तों, 120 मिनट का आपका पेपर यानी कि 2 घंटे का 120 क्वेश्चन होंगे। 4 आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस आपको पूरा ये रहेगा आपका पेपर। और यहाँ पर देखिए क्या है, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क। 1 नंबर का पेपर है, मतलब 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, और देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सबको पता ही है कि 120 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और जो आपको टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग पे आपको पहुंचना है। गेट का आपका कब का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब गेट क्लोजिंग टाइम है, उससे पहले पहले आपको पहुंचना होगा। नो लेट कमिंग इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डेज पर चालू रहता है। ठीक है। एडमिट कार्ड में अगर सपोज आपके कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फैसिलिटेशन काउंटर्स होंगे। आपको 26 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वहाँ पर पहुँचना होगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं वो दिखाना होगा कि ये ऐसा है, मेरे एडमिट कार्ड में गलत आया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। इसकी लिस्ट भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग
पॉइंट नंबर 8 में क्या है, योर कैंडिडेट इन होल रिक्रूटमेंट दिस इज प्योरली प्रोविजनल, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 9, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बॉटल ले जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, और बॉल पॉइंट पेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिस्किंग विल बी डन एट एंट्री गेट्स एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल, सेलुलर फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, घड़ी भी पहन के जा रहे हैं आप, स्मार्ट वॉच तो पहन के नहीं जानी, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस किसी भी तरह की, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर अलाउ नहीं। हैंड बैग्स, पर्स, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, पेजर, डिजिटल डायरी, बुक, नोट्स एक्सेट्रा कुछ भी नहीं, आपको रफ पेपर वहाँ पर मिलेगा। द कैंडिडेट शुड रिटेन अ कॉपी ऑफ दियर एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड, आप रखिएगा इसको अपने पास। Once the candidate's registration and capturing of photograph / biometric are done at registration desk, the candidate should proceed to the allocated computer node and should not leave the examination hall till the computer based test is over, ठीक है। User ID and password for the computer based test will be provided to the candidates 10 minutes before the commencement of your examination, 10 मिनट पहले आपको वहीं पर आपको यूज़र ID दिया जाएगा और साथ में आपको पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन एंड इट्स ऑप्शन ऑब्लिक आंसर बाय द कैंडिडेट्स विल बी एड्रेस्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लिंक, ये कब आएगा, विद इन 3 days फ्रॉम द डेट व्हेन द डिटेल्स ऑफ द सेट लिंक आर प्रोवाइडेड एट AI वेबसाइट, ये आपकी AI वेबसाइट पे आ जाएगा, आपके पेपर होने के बाद आपकी आंसर की जाएंगी, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्शन लिंक आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जा करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके साथ है एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट्स इन एनी फॉर्म, ठीक है, किसी भी तरह का ये सब जो कुछ भी है ये आपको माना जाएगा अनऑथराइज्ड है और फिर डिसिप्लिनरी या लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट AI वेबसाइट फॉर इंस्ट्रक्शंस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड, क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। चलिए ये सब तो बाकी बात की चीज़ें हैं, और ये आपका इस तरह का आपका वहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगर, अगर आप किसी क्वेश्चन को बाद में रिव्यू करना चाहते हैं तो उसको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द इवेल्युएशन सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर गिवन रॉन्ग आंसर इन दिस CBT एग्जाम, ठीक है। नेविगेटिंग कैसे करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ये सब सारी चीज़ें आपको दोस्तों पता ही होंगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो कि एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिएगा कोई भी चीज़ पहले से सिग्नेचर करके मत रखिएगा, वो आपको सब कुछ इन्विजिलेटर के सामने ही करना होगा, तो कोशिश करिएगा कुछ भी चीज़ पहले से मत करके रखिएगा। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।